जो भी साधक कुंडलिनी शक्ति की साधना उपासना करते हैं, ऐसे साधकों के लिए और जो करना चाहते हैं ऐसे साधकों के लिए मैं यहाँ पे जानकारी प्रकाशित कर रहा हूँ। क्योंकि तमाम जो है भ्रम, तमाम अफवाह जो है फैली हुई हैं सोशल मीडिया पे, अन्य माध्यमों से, जिसमें कि जहाँ पर कि लोग ये बताते हैं कि कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने से व्यक्ति जो है वो पागल हो सकता है, अथवा उसकी पूरी ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाती है, अथवा उसका पूरा परिवार जो है वो बर्बाद हो जाता है। इस प्रकार की तमाम जानकारियाँ सोशल मीडिया पे उपलब्ध हैं। और कुछ तो ऐसे महानुभाव हैं जो कि गुरु पद पे बैठे हुए हैं, मार्गदर्शक पद पे बैठे हुए हैं, स्वयं वो भी ऐसा बोलते हैं कि कुंडलिनी साधना एक बेकार साधना है और इसका कोई मतलब नहीं होता है, इस साबरी मंत्र का प्रयोग करो, उस साबरी मंत्र का प्रयोग करो, ये सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, वो सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। और यहाँ तक कि लोग जो है पिशाच, प्रेत जो है कि ब्रह्म, राक्षस, जिंद इत्यादि लोभ लालच आकर्षक जानकारियाँ दे करके लोग सिद्ध करवा देते हैं कुंडलिनी शक्ति की साधना के नाम पर। तो एक सामान्य साधक के लिए यह समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वास्तविकता आखिर क्या है, कि कुंडलिनी साधना से साधक की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, उसका परिवार बर्बाद हो जाता है, अथवा जो है उसकी जो ज़िंदगी जो है कि बर्बाद हो जाती है। तो ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर बस मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी वस्तु का जो है प्लस और माइनस दोनों होता है, किसी भी विषय का, किसी वस्तु का, किसी क्षेत्र में। और जिस तरीके से अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रकाश जो है उत्पन्न करता है। अगर हम लाइट जो है बल्ब LED लगा दें तो वो प्रकाश देता है। अगर उसी लाइट को हम अगर स्पर्श कर लें हाथों से तो हमारी जान तक जा सकती है। तो उसी प्रकार से जो साधनाएं हैं अगर आप विधि विधान से करते हैं, नहीं तो जो छोटी से छोटी प्रारंभिक साधना के रूप में लोग साधना आजकल करना पसंद करते हैं, अगर अप्सरा साधना की बात करें तो उसमें भी अगर आप गलत तरीके से, उटपटांग तरीके से जो है कि अनाप शनाप विधियों से साधना करते हैं तो ज़िंदगी तो वहाँ भी बर्बाद हो जाती है। और उच्च जो आदि शक्तियाँ हैं, दिव्य शक्तियाँ, उनमें भी अगर आप उटपटांग तरीके से साधना करते हैं तो वहाँ भी आपको झेलना पड़ता है। अगर आप जाप कर रहे हैं बहुत ज़्यादा जो है कि संख्या में, मान लीजिए किसी भी मंत्र का जाप आप करना शुरू कर दें, चाहे वो कोई भी मंत्र हो, वैदिक हो, सात्विक हो, राशिक हो, तामसिक हो और साबरी हो, पहाड़ी हो, किसी प्रकार का कोई भी मंत्र हो, अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में बताए गए नियम का पालन नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में उस मंत्र का जाप करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, किसी प्रकार के संयम का पालन नहीं करते हैं और अंड शंड जिन चीज़ों का परहेज है वो सारी चीज़ों को आप करते हैं, और शराब, मदिरा अथवा नशा, इन सब चीज़ों का जो है आप कर रहे हैं सब, तो फिर पागल तो आप वहाँ भी हो सकते हैं, ज़िंदगी बर्बाद तो आपकी वहाँ भी हो सकती है और ज़िंदगी नष्ट तो आपके वहाँ भी हो सकती है। ऐसे साधकों के अनुभव हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं जो कि आप सुन सकते हैं। अब जहाँ तक की बात करेंगे कि कुंडलिनी शक्ति की साधना पर जो जिस प्रकार से लोगों का जो है वक्तव्य है, जिस प्रकार से लोग इसको दर्शा रहे हैं, तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये पूर्णतया जो है एकदम गलत है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम जो है कि कुंडलिनी साधना को जब सिद्ध करते हैं तो हमको किसी प्रकार की जो है समस्या होती है या किसी प्रकार का जो है कोई परेशानी होती है। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि कुंडलिनी साधना जो होती हैं, माता आदि शक्ति हैं, कुंडलिनी शक्ति जीव की संगिनी होती हैं, चाहे वो कोई भी प्राणी हो, कोई भी जीव हो, कोई भी हो, हर जीव के साथ में यह जो है कि उसकी संगिनी बन के आती है। और जहाँ तक कि मानव जीवन का उद्देश्य की बात करें तो मानव जीवन का उद्देश्य स्वयं ईश्वर की प्राप्ति के लिए ही व्यक्ति को मानव जीवन प्राप्त होता है। मानव जीवन का प्रधान उद्देश्य ही होता है मोक्ष की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति, स्वयं के स्वरूप में स्थित होना। और कुंडलिनी शक्ति स्वयं जो है वही हमारी वास्तविक माँ है और हमारे स्वरूप को, हमारे चेतन तत्व का ज्ञान हमें कुंडलिनी शक्ति के द्वारा ही होती है। और वास्तव में अगर ये देखा जाए तो हम पूर्ण मानव, पूर्ण इंसान जो है वो कुंडलिनी साधना के द्वारा ही बनते हैं। उसके पहले हम एक निम्न स्तर के
जीव ही होते हैं जो संसार का भोग कर रहे होते हैं। संसार में मनुष्य जब आता है, संसार उसको भोग करने के लिए दिया जाता है। जिस प्रकार से हम किसी भाड़े के रूम या भाड़े के घर में रह रहे हैं, तो वहाँ पे एक न एक दिन हमको छोड़ देना है, ये हमको पता होता है। और यही हमें संसार रूपी मोह जो है रूपी जो बंधन है, चाहे वो जो भी बंधन हो सांसारिक, उन बंधनों में हम मोहवश बंधे हुए हैं कि ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये हमारे पिता हैं, ये हमारी माँ है। लेकिन वास्तविकता यही है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए ही मानव जीवन प्राप्त होता है। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में हम